ತುಲನಾತ್ಮಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ದೀಪ್ತಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಸದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿರಾಜ್ದಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇಂದು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೊಂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಹೆಚ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಠಾಕೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ತಿವಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಗಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀತಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಸಗಿ, ಆನಂದರಾಯ ಶೇರಿಕಾರ್ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪರುತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸ್ ಸೋಲಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಕ್ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಪತ್ತಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. मनुष्य मनुष्य से तुलना करता है, सामान सामान से तुलना करता है, तो साहित्य की तो अलग बात है. आज हिंदू हमने लिया है तुलनात्मक हिंदी साहित्य के विविध आयाम. हिंदी साहित्य आज आप देख सकते हैं 10वीं शताब्दी के कन्नड़ के बसवण्णा जी को मध्यकालीन कबीर जी के साथ तुलना करके देखा जाता है. दोनों के बीच में लगभग 400-500 वर्षों का अंतर है, लेकिन विचारधारा एक है. हमने पीछे भी एक समोष्टि की थी, शरण और संत साहित्य का प्रासंगिकता, यानी शरण और संत साहित्य की जो तुलना करके हमने देखने का भी हमने प्रयास किया था. तो आज साहित्य हर एक पहलू पर हम देखते हैं कि साहित्य हर एक पहलू से हम देखते हैं, तो साहित्य का हर एक पहलू दूसरे पहलू से, या एक भाषा का साहित्य दूसरे भाषा के साहित्य से, एक प्रकार का साहित्य दूसरे प्रकार के साहित्य के साथ तुलना किया जाता है. कहानी का माध्यम हो सकता है, काव्य का माध्यम हो सकता है, उपन्यास का माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है. उसके अधीन हम देखते हैं कि तुलनात्मक यानी तुलना की जाती है. आज आप लोग देख सकते हैं, कबीर को बसवण्णा से, कबीर को सर्वज्ञ से, कबीर को संत तुकाराम से, कबीर को संत नामदेव से, कबीर को वेमन से तुलना करने का प्रयास किया जाता है. यानी उनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा को तुलना करके देखने का प्रयास किया जाता है. कहने के लिए तो तुलनात्मक एक ऐसा विषय है कि इसको सीमित किया नहीं जा सकता है. इसको सीमित दायरे में हम नहीं रख सकते हैं. इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है. इसलिए आज हमारे जो हमने लगभग नवंबर में हमने ये इस संगोष्ठी को चलाने का जो हमने तैयारी शुरू की, तो आज हमारे समूह विमोचन के लिए तुलनात्मक हिंदी साहित्य के विविध आयाम पुस्तक भी उपस्थित है. लगभग 100 के पार आलेख उसमें आए. श्रीमती वीरम्मा गंगसिरी महिला महाविद्यालय हिंदी विभाग अखिल भारतीय हिंदी महासभा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के का हिस्सा बनने के लिए मुझे अवसर दिया गया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ आयोजक वर्ग का. और गुजरात सरकार तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे किसी भी अवसर के लिए हमेशा खोजा है, और ये मेरा सौभाग्य है. और पिछले 2-3 नवंबर से उन्होंने मुझे कहा था, और मुझे तो खुशी होती कि मैं शायद वहाँ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता. पर अक्सर मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में हमें अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि दी अपनी त्रासदी के बीच, तो ये कि हम कहीं से भी किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं. और आप सभी से मुझे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, हमारी नई पहचान होती है. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करना हमारा मानव स्वभाव होता है। हम हमेशा हर चीज की तुलना करना चाहते हैं। वो तुलना तो हमारे घर से शुरू हो जाता है, हम अपने बच्चों में भी कर देते हैं कौन विशेष है, कौन किसमें क्या खासियत होती है। वह किसी न किसी रूप में हम तुलना करना चाहते रहते हैं और इससे ये नहीं होता है कि हम तुलना इसलिए करते हैं कि हमें किसी चीज की खामियों का पता लगाना है, बल्कि इस तुलना के द्वारा जो साहित्य है या संस्कृति है या सभ्यता है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, हम उन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। साहित्य में तुलना का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। कई विविध विषय हैं जिनमें, चूंकि मैं नेपाल से हूँ तो मैं हिंदी भाग में अक्सर देखती हूँ कि जब शोध का सवाल उठता है तो हिंदी साहित्य और नेपाली साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पे विद्यार्थियों का ज्यादा बल होता है कि हम जाने कि हमारा साहित्य और हिंदी साहित्य किस तरह किस किस मुद्दे पे किस किस विषय पर आबद्ध है, क्या खूबियां हैं। अगर दो साहित्यकारों को लेते हैं तो उनकी रचनाओं में हम खोजना चाहते हैं कि अगर कोई विमर्श है तो वो कहाँ मिलते हैं। तो साहित्य का एक विवेक बहुत व्यापक अलग होता है। कई विषय हैं उसमें जहाँ लोग उस चीज को जानना चाहते हैं और ये एक विस्तृत करता है हमारी सोच को, हमारे जिज्ञासा को तुष्ट भी करता है कि हम किसी भी दूसरी संस्कृति से या दूसरी की सभ्यता से, उसके साहित्य से खुद को परिचित करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है